हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 26। दोस्तों, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 40 सेट दिए गए हैं और अब तक हम इसके 25 सेट पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको पढ़ सकते हैं, उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बुक आपके रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी CVT 2 एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस बुक में टोटल 2000 क्वेश्चन है, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन ही यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 26। क्वेश्चन है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? क्वेश्चन है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री C ताजे पानी का हिमांक बिंदु होता है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखिए NGT, ये गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ग्रीन होता है। बाकी क्या रखिएगा? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, NMA नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। संकेत भाषा का संबंध किससे है? क्वेश्चन है, संकेत भाषा का संबंध किससे है? राइट आंसर है अंगुली छाप से। कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? क्वेश्चन है, कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो ये होते हैं जीरोफाइट। दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? क्वेश्चन है, दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो सही आंसर है जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? सही आंसर है अशोक मौर्य का रुम्मनदेई स्तंभ के द्वारा। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो सही आंसर है जॉन लॉक ने। किसने? जॉन लॉक ने। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? क्वेश्चन है, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सहलंगनता। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? देखिए बात कर रहा है जजिया कर की। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? सही आंसर है फिरोज तुगलक। देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगा। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? सही आंसर है प्रत्यायोजित प्राधिकार का। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो यह है ब्रिटेन की। किसकी? ब्रिटेन की। बहुअंडपी, मल्टी कार्पेलरी, व्युत्तांडपी, एपोकार्पेस, जायांगिता, जाइनोसियम से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? तो राइट आंसर इसका गुच्छेदार, ठीक है, गुच्छेदार। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? सही आंसर है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है? तो सही आंसर है रैम में। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या के लिए किस का न्यूनतम मान होता है? तो सही आंसर है एन हेप्टेन।
पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? क्वेश्चन है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो सही आंसर है पत्तियों में। कहाँ पर? पत्तियों में। राइडर कप किस खेल से खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप किस खेल से खिलाड़ियों को दिया जाता है? सही आंसर है दोस्तों गोल्फ। ठीक है, गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। देखिए ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। सही आंसर इसका मृदीय कारक, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है, किस नाम से? मृदीय कारक। अगला क्वेश्चन है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है गॉइटर। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? क्वेश्चन है अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी ध्रुवीय बवंडर। ध्रुवीय बवंडर। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा समलैंगिक, लैंपट, उभयलैंगिक और पैरालैंगिक यानी कि LGBT की बात कर रहा है समुदाय से संबंधित है? तो ये है 377। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LGBT समुदाय से संबंधित धारा है 377। पुंकेसर अपने पराग कोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिलते हैं? क्वेश्चन है पुंकेसर अपने पराग कोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिलते हैं? तो आंसर है यूफोविरियसी। यूफाब्रियसी। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर लगाएंगे योजना आयोग, लेकिन अब योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग को इसकी जगह स्थापित किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेवो और पैराडाइट है, यानी कि पूछ रहा है क्या है? तो देखिए ये चट्टानों के प्रकार तो हैं, लेकिन किस प्रकार की चट्टान है? तो अंतभेद्री चट्टानें हैं ये। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? आंसर है 1993। खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन है खदान का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? आंसर है 1964 में। यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? क्वेश्चन है यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? आंसर है बहुप्रयोक्ता के लिए। किसके लिए? बहुप्रयोक्ता के लिए। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होते हैं? क्वेश्चन है गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होते हैं? राइट आंसर है गति को समान रखने में इंजन को सहायता करता है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो गति को समान रखने में इंजन में सहायता करता है ये। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी उद्यमी को। किसको? उद्यमी को। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है, तो ये होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो ये होती है डेसीबल। क्या होती है? डेसीबल। औषधियों में स्वयंपक के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है औषधियों में स्वयंपक यानी कि एनीस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म। नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म। टेस्ला चुंबकीय यूनिट है। क्वेश्चन है टेस्ला चुंबकीय यूनिट है, तो ये है क्षेत्र का यूनिट। ठीक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है। क्वेश्चन होना चाहिए टेस्ला किसका यूनिट है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन है आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आंसर है टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ? टुंड्रा प्रदेश में। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? आंसर है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य की है ये मुख्य विशेषता। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को
सिरसा सूरी मार्ग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय और परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? सही आंसर है वित्त आयोग। अम्ल बदलता है, क्वेश्चन है अम्ल बदलता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीले लिटमस को लाल में। ठीक है, अम्ल बदलता है नीले लिटमस को लाल रंग में। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? सही आंसर है राज्यों का संघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण के सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऐप रोम। ऐप रोम, ऐप रोम, राइट आंसर है इसका ऐप रोम। क्या है इसका आंसर? ऐप रोम। देखिए दोस्तों, यहां मिस्टेक हो गई क्वेश्चन का आंसर लगाने में, पहले फ्लॉपी लगाया फिर ऐप रोम। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है फ्लॉपी। माफ कीजिएगा, गलती हो गई मुझको। ठीक है ना, कंप्यूटर में द्वितीय संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी का। श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है, क्वेश्चन है इसका, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है प्रकाश प्रकीर्णन। प्रकाश प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? राइट आंसर इसका 70। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? राइट आंसर है 70। निम्नलिखित में से कहां स्तूप नहीं है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहां स्तूप नहीं है? सही आंसर है रांची में। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? तो ये भाग है निजी लेखा निर्माण का। निजी लेखा निर्माण का। संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेता है? संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेता है? आंसर है दृश्य क्षेत्र में। ढलवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ढलवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर है 3 से 5। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? क्वेश्चन है यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? सही आंसर है पुर्तगीज, यानी कि पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगीज ने। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।